गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी अपने प्रवचनों में दान और खून की पसीने की कमाई के बारे में साध संगत को समझा रहे हैं। निष्काम दान है और जिसमें फल की इच्छा नहीं, फलदायक होता है। आप उनको दो जो जरूरतमंद, निर्धन, नंगे और बेसहारा हैं, जैसे यतीम, विधवा औरतें और दूसरे लोग जो मांगने से शर्माते हैं पर कई बार रोजी के लिए आत्मघात कर लेते हैं। ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। आम प्रचलित तरीका ये है कि रुपया कुछ खास जगहों पर दिया जाता है जहां यह हजारों और लाखों की गिनती में एकत्र हो जाता है, पर ऐसे पैसे का किसी को कोई लाभ नहीं। यह जमा करने के लिए ही इकट्ठा किया जाता है। चाहे पैसा वहां होता है, पर हमारा देने का लक्ष्य क्या होता है? हमारा धन जरूरतमंदों, नंगों, भूखों तथा बेसहारों के काम आना चाहिए। ऐसे लोग बाहर जाकर मांगने में शर्म महसूस करते हैं, पर वे किसी धर्मात्मा पुरुष के पास जरूर चले जाते हैं। इसलिए बेहतर यह है कि हम उस धर्मात्मा पुरुष को ही दें जो वह सही व्यक्तियों में बांट दे। दान में रकम देनी अपने लिए रकम इकट्ठी करने की तरह है। दशम गुरु साहिबान जी का कथन है, जब मैं दूसरों के मुंह में कुछ डालता हूं तो मुझे खुशी होती है। वह मुंह मेरा मुंह है, उनका पेट मेरा पेट है। ऐसी सेवा ही मेरे मन को अच्छी लगती है और दूसरी नहीं। अगर एक जगह लाखों ही डॉलर दे दिए जाएं तो उसका नतीजा ये होगा कि वहां इतना पैसा जमा हो जाता है, सदा झगड़े रहने शुरू हो जाते हैं। बांटते समय झगड़ा होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ईमानदार लोगों के लिए दिए हुए दान पर ही पलते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? जो लोग बिना किसी कारण दूसरों की धर्म की कमाई में से दिए हुए दान का गुजारा करते हैं, ये पैसा उनके लिए जहर बन जाता है। वह जहर जो खांड में लपेटी हुई होती है, तो फिर उसका असर ऐसा ही होगा। उनको बहुत सारा समय भजन सिमरन में लगाना पड़ेगा, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ेगा। मान लो कोई आपको पानी या दूध का गिलास देता है, इसके पीछे उसका कोई मतलब होता है। वह इसके बदले कुछ चाहता है। आपके पास बैंक में कुछ जमा हो या नहीं, यह आपके खाते में लिखा जाएगा। आप अपना रोजी को ईमानदारी और सख्त मेहनत करके कमाना और दूसरों के साथ बांट कर खाना हमेशा ही बेहतर होता है। यह दान वापस लेने के लिए नहीं, वह दूसरों को अपने भाई बहन समझकर उनके साथ बांटकर खाने के लिए है। सभी रूहें परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा सबके अंदर है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए उन लोगों के साथ जो असल में जरूरतमंद हैं बांट कर खाओ। उन संस्थाओं में जहां आगे ही लाखों रुपए जमा पड़े हैं, पैसा देने का क्या लाभ है? दान वही है जो जरूरतमंदों, नंगों और निर्धनों को दिया जाए, दूसरों के साथ साझा किया जाए। इसलिए सारे संत यही कहते हैं कि असल रूहानी पुरुषों का ही यही नजरिया होता है। हम वैसे ही रिवाज के तौर पर दे देते हैं, पर वह नहीं देखते कि इस पैसे का प्रयोग कैसे होता है। अगर पैसा एक या दो के पालन पोषण के लिए प्रयोग में लाया जाता है या एक आदमी के लिए है, तो उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा। परमात्मा उसे माफ नहीं करेगा। केवल अपनी कमाई पर निर्भर रहो और इसमें दूसरों को भी साझीदार बनाओ। केवल ऐसे आदमी रूहानी मार्ग पर तरक्की कर सकते हैं। इससे अपने मन का विकास होता है, अपने पन का विकास होता है। दान देते समय आपको थोड़ी खुशी
महसूस होती है। ये कुदरती है और यही फल है जो आपको तुरंत मिलता है। इसलिए सभी को चाहिए कि वह जरूरतमंदों, नंगों, गरीबों, यतीमों, बेआसरों और विधवाओं को अपनी कमाई में साझीदार बनाएं, या फिर किसी खास उद्देश्य के लिए उन लोगों की सेवा में दें जो परमात्मा के मिशन और तलाश के लिए इकट्ठे बैठते हैं। ऐसे दान की ही सभी संत हामी भरते हैं। पहले तो हमें धर्म की कमाई करनी चाहिए और फिर इसे दूसरों के साथ बांटकर प्रयोग में लाना चाहिए, चाहे आपका हिस्सा तुच्छ मात्र ही क्यों न हो। कल मैं आपको बता रहा था कि आम तौर पर सभी बुजुर्ग और विद्वानों ने इतिहास के आरंभ से ही और हजरत इब्राहिम के समय से ही अपनी कमाई का 10वां भाग दान के लिए देने को कहा है। अगर 10वां हिस्सा देना संभव नहीं तो 20वां, 30वां, 40वां ही दे दें, चाहे वह 1 पैसा ही क्यों न हो, पर इसका दृष्टिकोण बांट कर खाने वाला ही होना चाहिए। एक आदमी जो $1 प्रतिदिन कमाता है और उसका 10वां भाग दे देता है, निश्चय ही उसकी कीमत उस आदमी के पैसे की कीमत से ज्यादा है जो हजारों डॉलर कमाता है और केवल $5 देता है। संत कभी 1 पैसा लेने से भी इनकार नहीं करते, वे कभी भी इसे रख नहीं सकते, बल्कि इसके लिए भी बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है जिसकी पड़ताल की जाती है। उनका अपना गुजारा अपनी ही कमाई से होता है। कई लोग इसे व्यापार बना लेते हैं। पैसे कमाने का यह एक अच्छा साधन है। मैं आपको बता दूं, बिना किसी कष्ट के आप सैकड़ों हजारों रुपए जमा कर सकते हो, पर ऐसे आदमी को अपने किए का फल भुगतना पड़ता है और उस वक्त वह रोएगा। इसलिए आम नियम है कि आप ईमानदारी से कमाई करो, जिसमें किसी का खून ना निचोड़ा गया हो, किसी का हक ना मारा गया हो। जो कुछ आप करते हो परमात्मा देखता है। दूसरा नियम यह है कि आपकी कमाई एक तो अपने गुजारे के लिए है और दूसरा दूसरों के साथ बांटकर खाने के लिए। मिसाल के तौर पर मान लो आप एक किश्ती में जा रहे हो, किश्ती में एक सुराख है जिसमें से पानी अंदर आ रहा है और किश्ती बढ़ती जा रही है। तब आप क्या करते हो? आप हाथों से पानी बाहर निकालते हो, नहीं तो आप डूब जाएंगे। अगर आप के पास आपके गुजारे से ज्यादा रकम है तो उसे दूसरों में बांटो, नहीं तो ये आपकी बदकिस्मती बन जाएगी। इसलिए देने से आपका कुछ घटता नहीं है। एक ही साल के अंत में आप देखोगे कि यह रकम किसी और ढंग से बच गई है, चाहे किसी बीमारी के छुटकारे से, चाहे किसी और दुख के रूप में जो आम तौर पर आ जाते हैं, जिन पर खर्च होता है। हमारे हजूर फरमाया करते थे, ठीक है आप दसवंध दो और साल के अंत में हिसाब कर लो, जो भी रकम आपने दी है वह बच गई है, क्योंकि आप बीमार नहीं हुए। पहली बात, ईमानदारी से रोजी कमाओ। यही कारण है कि मैं ऐसे व्यक्तियों से कुछ नहीं लेता जिन्होंने नाम नहीं लिया, क्योंकि कौन जानता है उन्होंने पैसा कैसे कमाया है। यहाँ तक कि अगर एक नाम लेवा भी बुरे साधनों से ऐसा कमाता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है, पर उसके सिर पर गुरु ताकत होती है जो उसका हिसाब किताब देखती है। पहली बात, आप ईमानदारी से पैसे कमाओ, फिर इसमें से अपनी श्रद्धा अनुसार दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग करो। इससे आपकी अपनत्व का विकास होगा। बेशक थोड़ी रकम से शुरू करो, फिर इसे बढ़ाते जाओ, यहाँ तक कि आखिर में अपना आप भी हवाले कर दो। बाबा सावन सिंह जी महाराज 10वां हिस्सा दिया करते थे, पर बाद में अपनी सारी कमाई अपने सतगुरु को भेज दिया करते थे। जो इस में से
कुछ रकम बाबा सावन सिंह जी के परिवार के गुजारे के लिए वापस भेज देते थे। यह आखिरी मंजिल है। हमें अपना तन, अपनी बुद्धि, अपनी आत्मा और फिर सब कुछ अर्पण करना पड़ता है। जितना भी ज्यादा से ज्यादा इन चीजों से छुटकारा प्राप्त करते जाते हो, उतना ही आजाद होकर परमात्मा के नजदीक चले जाते हैं। संतों के जीवन में इन्हीं बातों की मिसालें मिलती हैं। ईसा जी ने कहा, एक ऊंट का सुई के नक्के में से निकलना आसान है, पर एक अमीर आदमी का परमात्मा की बादशाहत में दाखिल होना मुश्किल है। आपने फरमाया, ठीक है, सब कुछ गरीबों को दे दो और फिर मेरे पास आओ। इसलिए हमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देना पड़ेगा, जब तक हम सब कुछ नहीं दे देते। संत जीवन के हर पहलू पर शिक्षा देते हैं। पहला, सदाचारी जीवन जियो, दूसरों में बांट कर खाओ, फिर अपने मन को, अपनी आत्मा को अपने अंदर विराजमान सर्वशक्तिवान के साथ जोड़ने में लगाओ और दूसरों के काम आओ। अपने बच्चों के तो पशु भी काम आ जाते हैं, अगर आप उनकी तरह करोगे तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर हुआ। यह बातें पल्ले बांधकर अमल में लाने वाली हैं। इनसे आप अपने आप में परिवर्तन महसूस करोगे। पूर्व में रिवाज है कि हर महीने के पहले दिन पूछा जाता है कि उनके लिए यह महीना कैसा रहेगा। संत कहते हैं कि लोगों को सीधे रास्ते पर लगाना चाहिए। इसलिए इस महीने का संदेश ये है कि जो भी आपने बोया है वह आपको अवश्य काटना पड़ेगा। भाव है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जो दुख आता है पिछले जन्मों के कर्मों का प्रतिकर्म ही होता है। अभी ही सही रास्ता पकड़ लो। आपको जो भी दुख आ रहे हैं वह आपके अपने ही कर्मों का नतीजा है। आपको चाहिए कि अपने कर्मों की लाइन बदल लो और ईश्वर को याद रखो। यह ही तालीम है। संत रस्मों से बंधे हुए नहीं होते कि कौन सा महीना शुरू हो रहा है और कौन सा खत्म हो रहा है। वे कहते हैं कि आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ो और उसकी मीठी याद में रहो। अपने कार्यों की तरफ देखो कि आप अपनी कमाई किस ढंग से कर रहे हो। आपके दुख तकलीफें आपके पिछले कर्मों का प्रतिक्रम है। वे कहते हैं चलो जो कुछ आप कर बैठे उनके बदले तो आपको दुख उठाना ही पड़ेगा, पर आने वाले समय के लिए तो आप अपने जीवन का रास्ता बदल लो। इसलिए वे शिक्षा भी उसी तरीके से दे देते हैं जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद होता है। इसलिए इस महीने में आपको वही कुछ मिलेगा जो आपने बोया है। आप वह काट रहे हो। अगर भविष्य में इससे बेहतर चाहते हो तो दूसरे ढंग से जियो। इसलिए मिलता उन्हीं को है जो देते हैं। जो देते नहीं उन्हें मिल कैसे सकता है। अगर हम कुदरत को कुछ देते हैं तो कुदरत इसे किसी और रूप में वापस कर देती है। बस बात यही खत्म होती है। दूसरी बात यह है कि आज से ही आरंभ कर दो और थोड़ा परमात्मा की याद रखो। जिस महीने में आप ये करोगे वह महीना आपके लिए खुशहाली के बीज बोएगा। लोग केवल बाहरी रीति रिवाजों में जकड़े हुए हैं। जो असली संदेश दिया जाता है, जिसका संबंध जिंदगी को कायम रखने और भविष्य में शारीरिक और रूहानी तरक्की से है, उसे समझते नहीं। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी साध संगत जी।